नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी से ब्यूरो चीफ नरेंद्र भारद्वाज की खबर। लोकसभा चुनाव निर्वाचन यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 28 के भाजपा प्रत्याशी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में विदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में लखीमपुर रोड स्थित राजेंद्र गिरी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब मुकाबला राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच सीमित हो गया है। जो रामद्रोही रहा है उसका पतन निश्चित है। उन्होंने कहा कि भाजपा विरासत और विकास स्थापित करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहती है। 2024 का चुनाव इतिहास बनाकर रहेगा। जो अपने पूर्वजों को धक्का देकर बाहर कर देते हैं उनसे विरासत की बात करना बेईमानी है। भाजपा सरकार में मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, पुल, ओवरब्रिज आदि का विकास हुआ है। उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आशीर्वाद देने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि छोटी काशी, अयोध्या और काशी विश्वनाथ धाम जैसे जगमगा रहे हैं, वैसे ही छोटी काशी गोला भोलेनाथ की पावन धरती का सौंदर्यीकरण के साथ कॉरिडोर से जोड़ने का कार्य हम करने जा रहे हैं। ये कार्य सर्वप्रथम राम भक्त ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस व सपा सरकार में आए दिन दंगा, कर्फ्यू और व्यापारी और बेटियां प्रदेश में अराजकता का शिकार हुआ करती थी। यह किसी से छुपा नहीं है। किसी को भी किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता था। इसके लिए जो अभियान देश भर में शुरू हुआ उसमें हमें एक वोट के साथ सहभागी बनना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सनातन में सत्य है कि रामद्रोहियों का पतन हमेशा हुआ है। 2024 का लोकसभा का चुनाव इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में देश को नए और आत्मनिर्भर भारत के रूप में स्थापित किया जा रहा है, दूसरी तरफ उपद्रवी हमें जाति क्षेत्र के नाम पर लाने का काम कर रहे हैं। आतंकियों का महिमा मंडन और माफिया को गले का हार बनाया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के अधिकारों को अल्पसंख्यकों को देने की साजिश रची जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ ही देश की आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार। उन्होंने कहा कि इस नारे ने जादू किया है कि विपक्षी दल चारों खाने चित हो गए हैं। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भारत के खिलाफ साजिश में लिप्त हो गए हैं। विपक्षी दलों के बयानों को पढ़ने से स्पष्ट हो चुका है कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में है। जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जमकर विकास भी होता है तो सीमा की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देते। ये नया कहता है, यानी कि ये सभी का मानना है कि पहले हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी जी ने जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ बताया उन्होंने, तो समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं प्रकट किया, एक शब्द नहीं कहा। और दूसरी तरफ अभी जब एक माफिया मरा था तो उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फातिया पढ़ने गए थे। समाजवादी पार्टी से एक ही परिवार के 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एकदम जीरो होगा, इनका खाता ही नहीं खुलने देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमें मोदी जी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, विधायक अमन गिरी, रोमी साहनी और जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति महेश्वरी मैलानी, जिला अध्यक्ष विजय महेश्वरी, ओंकार सिंह, प्रधान बसलीपुर, हिंदू युवा वाहिनी जिला प्रभारी विपिन मिश्रा, मनोज महेश्वरी और जिंगुल किशोर, डॉक्टर प्रीति वर्मा और काफ़ी तमाम सारे लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेल लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। ये अंदर बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा। या समाजवादी पार्टी का
ये पहली बार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी तो एक और राम भक्तों पर गोली चलाती थी और दूसरी तरफ राम मंदिर पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को ये समाजवादी पार्टी वापस लेने का कुछ प्रयास की थी। इनकी मंशा तो वही थी, वो तो आप हैं कि आपने इन मंसूबों को पूरी तरह धराशायी रख कर दिया है, अन्यथा ये लोग आपकी सुरक्षा को सेल लगा देते। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अच्छा, मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया है? काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है।